सादा रिजवी बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने मांग रख दी है बहुत कड़ी वाली, और अब मांग माननी पड़ेगी। क्या कहोगे? तमाचा है आरएसएस के मुंह पे बहुत बड़ा, और बहन जी ने अपनी बातों से ही मार दिया। और रही बात बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति की स्थापना की, तो ये जो कुकुर मुत्ते हैं ये कुछ दिन के लिए उगते हैं, उसके बाद सारा मैदान सपाट होगा और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जय जयकार होगी और वहीं मूर्ति स्थापित होगी। इस जय जयकार को कोई रोक नहीं सकता। और एक बात और, ये मनुवादी विचारधारा के कुकुर मुत्ते सुन लें कि कहीं भी अगर कुकुर मुत्ता उगता है तो वो बिना उगाए उग जाता है। और बहुजन समाज के जितने भी नेता, जितने समर्थक, जितने हमारे बहुजन समाज के भाई अगर कहीं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की विचारधारा से जुड़े हैं तो ये विचारधारा इन कुकुर मुत्तों के ऊपर इतनी हावी है, आप देख लीजिए, खुद आप जाके सर्वे कर लीजिए। इस देश के अंदर अगर कहीं भी किसी को मानने वाले सबसे ज्यादा लोग हैं तो वो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के मानने वाले हैं। नमस्कार, क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपने और अपने को ख्याल रखो, और जब टाइम मिला तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख बिगर ब्रेक पकड़ लाग लपेट बिल्कुल देसी अंदाज में। मैं विपिन बेबाक, मेरे साथ मेरे सहयोगी शादाब रिजवी। जय हिंद, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है शादाब। ग्वालियर हाईकोर्ट में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को लगाने के पीछे हुए विवाद में बसपा सुप्रीमो मायावती की बहुत बड़ी प्रतिक्रिया आई है। जी हाँ, बसपा सुप्रीमो मायावती ने मांग उठा दी है और अब मांग माननी पड़ेगी, हर कीमत पे माननी पड़ेगी। अब कौन माई को लाल है जो बाबा साहब की मूर्ति को रोक ले को? मेरी बात को लिख के रख लो, सामने कॉपी पे लिखो और चिपका लो पेज को, और फिर बता दियो क्या अगर बाबा साहब की मूर्ति वहीं ना लगे तो बात कड़वी लगेगी कछु लोगन को, लेकिन बिल्कुल सच्ची है। पूरी बात सुन लो और खबर सुन लो, मजा आ जाएगा और तबीयत खुश रह जाएगी। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने कोर्ट परिसर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगाने की वकालत करी है। हमने 2 दिन पहले की वीडियो में यही बात कही कि बहन मायावती क्यों नहीं बोल रही है मूर्ति लगाने के नहीं, लेकिन बहन जी तक आवाज शायद पहुंच गई। बहन जी ने मांग दोहरा दी कैडी करके। तो बहन जी को बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बसपा सुप्रीमो मायावती ने मध्य प्रदेश के राज्यपाल और मुख्यमंत्री से अनुरोध करो है कि ग्वालियर हाईकोर्ट में संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगाई जाए। यह को लेकर पूर्व सीएम ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करी है। मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखी है कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की खंडपीठ ग्वालियर में अधिवक्तान की मांग और उन्हीं के आर्थिक सहयोग से संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगाने की अनुमति कोर्ट ने दी। कोर्ट के निर्देशन में ही स्थान को चयन और चौतरा बनाया गया, मूर्ति भी बनकर तैयार हुई, लेकिन कछु जातिवादी सोच से ग्रसित अधिवक्ता मूर्ति स्थापना को विरोध कर रहे हैं। मायावती ने कही है कि सोशल मीडिया पर भड़काऊ वक्तव्य के बावजूद इन पर कार्रवाई नहीं करी गई है। संविधान निर्माता के विरोधी को ये समझना होगा कि सदिन ते उपेक्षित बहुजन समाज अब अपनो सम्मान पानो चाहवे है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल, उच्च न्यायालय और मुख्यमंत्री भी मूर्ति लगाने में आ रही बाधा को दूर करके तत्काल उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को सम्मान पूर्वक स्थापित करवा में यह अनुरोध है। शादाब रिजवी बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने मांग रख दी है बहुत कड़ी वाली, और अब मांग माननी पड़ेगी। क्या कहोगे? तमाचा है आरएसएस के मुंह पे बहुत बड़ा, और बहन जी ने अपनी बातों से ही मार दिया। आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी और जितने इनके दल हैं मध्य प्रदेश के अंदर, जो इनके गुर्गे कुकुर मुत्ते जगह जगह पनप रहे हैं, वो उन सबके मुंह पर जोरदार तमाचा है। और ऐसे कुकुर मुत्तों का सफाया होना अब तय है, क्योंकि जितने कुकुर मुत्ते उभर गए हैं अब उनके सफाई अभियान को बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने स्टार्ट कर दिया है। और लाइन में कौन लग गए हैं? आकाश आनंद। जो लोग कभी इस भूल में थे ना कि आखिर बहन जी तो बस सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, बहन जी तो बस ट्वीट पे अपनी बात कर देती है, सोशल मीडिया पे अपना बयान दे देती हैं, तो आकाश आनंद एक ऐसा युवा चेहरा बहन जी के साथ दोबारा से जुड़कर अब मैदान में उतर चुका है। और जगह जगह मनुवादी जो कुकुर मुत्ते पनप रहे थे उनका सफाया करने का अभियान अब शुरू हो चुका है। और रही बात बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति की स्थापना की, तो ये जो कुकुर मुत्ते हैं
ये कुछ दिन के लिए उगते हैं, उसके बाद सारा मैदान सपाट होगा और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जय जयकार होगी और इस वहीं जय जयकार को मूर्ति कोई स्थापित होगी। इस जय जयकार को कोई रोक नहीं सकता। और एक बात और, ये मनुवादी विचारधारा के कुकुर मुत्ते सुन लें कि कहीं भी अगर कुकुर मुत्ता उगता है तो वो बिना उगाए उग जाता है। और बहुजन समाज के जितने भी नेता, जितने समर्थक, जितने हमारे बहुजन समाज के भाई अगर कहीं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की विचारधारा से जुड़े हैं तो ये विचारधारा इन कुकुर मुत्तों के ऊपर इतनी हावी है, आप देख लीजिए, खुद आप जाके सर्वे कर लीजिए। इस देश के अंदर अगर कहीं भी किसी को मानने वाले सबसे ज्यादा लोग हैं तो वो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के मानने वाले हैं। आपने कहीं नहीं देखा होगा कि गोलवलकर की मूर्तियां लगी फिर रही है, कहाँ मिलेगी? श्यामा प्रसाद मुखर्जी की और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की, गुरु गोलवलकर की, वीर सावरकर की, फर्जी वीर सावरकर जिनको ये वीर बताते हैं, इन लोगों की मूर्तियां सिर्फ इन्हीं के यहाँ मिलेगी। लेकिन बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति कहाँ कहाँ से हटाओगे? आइए देश के संसद में घूम लीजिए, पता लग जाएगा किसकी मूर्ति के नीचे बैठकर प्रदर्शन होते हैं, किसकी मूर्ति के नीचे बैठकर लोग बाग इस देश के न्याय की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट भी आ जाइए, वहां भी देख लीजिए सुप्रीम कोर्ट में किसकी मूर्ति इतनी बड़ी लगी खड़ी है। चलिए छोड़िए सुप्रीम कोर्ट, सीबीआई हेडक्वार्टर, हाई कोर्ट, सब जगह आ जाइए, देश के कोने कोने के अंदर घूम लीजिए और ग्रामीण अंचलों में पहुंचिए। तमाम गांव, देहात, कस्बे और छोटी छोटी पगडंडी जहां जाती है, जहां 10-5 घर बने हुए हैं, अगर उनमें सामर्थ्य है तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति खड़ी मिलेगी। और अगर मूर्ति भी नहीं मिली तो तस्वीर लगी मिलेगी। और अगर तस्वीर भी नहीं मिली तो दिल के अंदर बाबा साहेब की विचारधारा लिए वहां पर आपको व्यक्ति मिल जाएगा। अदम गोंडवी जैसे लोग जो प्रहार कर गए इस मनुवाद पर, तो आज अदम गोंडवी जैसे लोगों को, वो भले ही ठाकुर समाज से आते हों, किसी समाज से आते हों, लेकिन अदम गोंडवी ने ये दिखा दिया कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की विचारधारा किसी भी व्यक्ति के अंदर जा सकती है। जाति का कोई भेद नहीं, समाज की कोई रोकथाम नहीं, और यहाँ तक के धर्मों की भी कोई रोकथाम नहीं। तो इसलिए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को मिटाने वाले, हटाने वाले कुकुर मुत्ते खुद मिट जाएंगे, खुद हट जाएंगे। और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की विचारधारा इस देश के अंदर जब तक संविधान रहेगा, सब लोगों के दिलों में जीवित रहेगी। सादा रिजवी बहुत सारे लोग यही बात को कह रहे हैं कि बहन जी नहीं उठा रही सवाल, बहन जी यहाँ पे सवाल नहीं उठा रही, लेकिन अब तो बहन जी ने बिल्कुल सवाल की बौछार कर दी। बहन जी तो अपने आप में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की एक विचारधारा है। बहन जी तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के आदर्शों पर चलकर, मान्यवर कांशीराम के आदर्शों पर चलकर ही उन्होंने पार्टी बनाई और बहुजन समाज के हितों के लिए कार्य में अपने आप को समर्पित कर दिया। तो बसपा सुप्रीमो बहन मायावती का जीवन ही बाबा साहेब अंबेडकर की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए है। और बहन जी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति ना लगे और उसमें आगे ना आए, कदम ना बढ़ाएं, ऐसा हो नहीं सकता। लोगों के सिर्फ और सिर्फ सोचने की बात है। बहन जी ने जो जहां चिट्ठी लिखनी थी लिख दी, बहन जी को जिनसे अनुरोध करना था कर लिया। वहां के गवर्नर को चिट्ठी लिखी, वहां के गवर्नर को लिखा, वहां के राज्यपाल के साथ साथ वहां के मुख्यमंत्री को लिखा, और यहाँ तक के सोशल मीडिया पर भी लिखकर ये जता दिया कि बहन जी हमेशा से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के लिए तो बनी है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के लिए तो पार्टी बनाई है और बहुजन समाज के हितों के लिए तो कार्य करती हैं। तो ये तो एक गलत सवाल हो जाएगा कि अगर बहन जी पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के लिए सवाल उठाया जाए तो। हाँ, आप सवाल उठा सकते थे कि हाँ जी महात्मा गौतम बुद्ध की प्रतिमा का मामला है कहीं भी, तो वो एक धार्मिक मामला आ सकता था कि हाँ भाई महात्मा गौतम बुद्ध एक तबका, एक उनके अनुयायी हैं, उनके मानने वाले हैं। लेकिन बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का, चाहे कोई मुसलमान हो, चाहे कोई हिंदू हो, चाहे कोई सिख हो, चाहे कोई ईसाई हो, चाहे जैन हो, चाहे पारसी हो, चाहे बौद्ध हो, कौन नकार सकता है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को? जिसने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को नकार दिया उसने देश को नकार दिया। जाने बाबा साहब को नकार दियो, आने देश को नकार दियो, और जो आप बाबा साहब की मूर्ति को नकारने की बात कर रहे हैं तो समझ लो वो देश के संग सबसे बड़ी गद्दारी कर रहे हैं। ऐसे गद्दारन की जगह कौन सी है? सरकारी बिल्डिंग। चंद कुकुर मुत्ते हैं देश के, ज्यादा लोग नहीं है विभाग जी, चंद कुकुर मुत्ते हैं इस देश के। चंद, आगे की आप समझ लो। कुकुर मुत्ते, कुकुर मुत्ते क्या होता है ये भी मैं बता दूं। जब जो गांव देहात के सब जाने कुकुर मुत्ता, छतरी, सांप की छतरी। वही
जो बिना बिना बुलाए बिना उगाए उग जाती है खुद ही। चलो ऐसे उगंदो, ऐसे तो यूं ही तोड़ ताड़ के फेंकते रहे, हवा ऐसे ही धूप में सूख जाए, ऐसे न कौन पूछ रहा हो। अब बहन जी ने कह दिया बाबा साहब की मूर्ति वहीं स्थापित होगी। तो अभी क्या नहीं है, सिर्फ इतना ही। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। देसी देख बिगर ब्रेक बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और इस वीडियो में तो जय भीम जरूर लिख देना मेरे भाई। जय भीम अगर ना लिखा तो समझ लो वहां जो मूर्ति बनने के जो विरोध कर रहे हैं ना लोग, उनके मुंह पे तमाचा नहीं लगेगा। आपका एक एक जय भीम समझ लो कुकुर मुत्तों के मुंह पर तमाचा। लिख दो जय भीम, जय भीम, जय संविधान। लिखो जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम।